सरकारी चकमार्ग पर कब्जा, खेत तक जाने को तरसे किसान, प्रशासन पर उठे सवाल। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर का दरवाजा ही बंद कर दे, अगर आपकी रोजी रोटी तक जाने वाला रास्ता ही छीन लिया जाए, तो आप क्या करोगे? मथुरा की महावन तहसील के रावल बांगर गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरकारी चकमार्ग यानी वो रास्ता जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अब हालात ये है कि किसान अपने ही खेतों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसानों की जमीन तक जाने वाला सरकारी रास्ता कौन निकल गया? और अगर रास्ता सरकारी है, तो फिर कार्रवाई रुक क्यों जाती है? मथुरा जिले की महावन तहसील अंतर्गत गांव रावल बांगर, जहां इन दिनों किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों का आरोप है कि गांव में मौजूद सरकारी चकमार्ग, जो राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 20 के रूप में दर्ज है, उस पर कुछ भूमाफियाओं और प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जिस रास्ते से किसान वर्षों से अपने खेतों तक जाते थे, आज उसी रास्ते पर कब्जा होने से किसान बेबस नजर आ रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि अब खेत तक पहुंचने के लिए उनके पास पैदल रास्ता तक नहीं बचा। पीड़ित किसानों के मुताबिक पिछले 8 महीनों से वे तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा रहे हैं। कई बार राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, पैमाइश भी हुई, अतिक्रमण हटाने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई। अब सवाल ये उठता है, आखिर किसके दबाव में रुकती रही कार्रवाई? क्या भूमाफियाओं के सामने प्रशासन बेबस है, या फिर सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसी ताकत बैठी है जो किसानों को इंसाफ नहीं मिलने देना चाहती? किसानों का आरोप गंभीर है। उनका कहना है कि एक बार नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से चकमार्ग की मेड़ बनवाई जा रही थी, लेकिन वह काम भी बीच में रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि भूमाफियाओं ने 100 से ज्यादा बाउंसर बुलाकर चकमार्ग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सोचिए, जहां किसान अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हों, वहां बाउंसर्स की एंट्री आखिर किस बात का संकेत देती है? क्या अब गाँव में भी कानून नहीं, बल्कि ताकत और दबंगई चलेगी? लगातार अनदेखी और कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने आज भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के जिलाध्यक्ष शुभम शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की कि सरकारी चकमार्ग को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में टीम गठित कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन किसानों का साफ कहना है, अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन मिला और जमीन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह भूख हड़ताल और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सरकारी चकमार्ग पर कब्जा, किसानों का खेतों तक पहुंचने का अधिकार छीनना और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां किसान आज भी अपनी ही जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं एडवोकेट शुभम शर्मा, भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट का मथुरा का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है? आज हम डीएम साहब से मिले। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये मामला तहसील महावन के रावल बांगर मौजा पड़ता है। उसमें एक सरकारी चकमार्ग है जिसका राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या 20 है, जिसको कुछ भूमाफियाओं ने जबरदस्ती हड़प रखा है और तहसील का प्रशासन उनसे मिला हुआ है, जो कि उसे निकालता नहीं है। किसान लगभग 8 महीने से विकट परेशान है इस समस्या से लेकर, लेकिन प्रशासन कोई इसका निस्तारण नहीं करता। कई बार टीमें गठित हो जाती हैं, बार बार पटवारियों को बदल देते हैं, लेखपालों को, कानूनगों को बदल देते हैं, फिर कई बार कहते हैं कि कोई मिला हुआ है, कोई मिला हुआ है। फिर चकबंदी से भी इसकी जांच करा ली गई, पूरी नापतोल कर ली। जितनी भी बार टीमों ने नापतोल करके देखा, उनको स्पॉट जो चिन्हित किया, तो वहां पे एक खसरा संख्या है 18 और 42, 40, उस खेत में वो चकमार्ग निकल रहा है। सबने जाके देखा। एक बार तो नायब तहसीलदार की उपस्थिति में टीम गठित हुई, जो कि जेसीबी से उसमें मेड़ डलवा रही थी। आधी मेड़ डल पाई, पता नहीं किसके दबाव में एसडीएम तहसीलदार ने टीम को वापस बुला लिया। उसके बाद वहां जो भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर हैं और जो काश्तकार हैं जिन्होंने उसको दबा रखा है चकमार्गों को, लगभग 100 से 125 बाउंसरों को लेके आते हैं और जेसीबी से उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया चकमार्ग को। किसान थाने पे गए, तहसील पे गए, एसडीएम को अवगत कराया, तहसीलदार को अवगत कराया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन किसानों के साथ 8 महीने से ऐसे गुल्लू डंडा खेल रहा है, कोई इधर टहला देता है, कोई इधर टहला देता है। कितने महीने से आप शिकायत कर रहे हैं? मैं 8 महीने से स्वयं
शिकायत कर रहा हूँ। 3 बार ज्ञापन डीएम साहब को भी दे चुका हूँ, कई बार एसडीएम साहब को दे चुका हूँ, महावन तहसीलदार साहब को दे चुका हूँ। अब डीएम साहब से मुलाकात हुई है, क्या डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई है, डीएम साहब ने एसडीएम से बात की है, उन्होंने आश्वासन मुझे ये दिया है कि जल्दी हम पूरी टीम गठित करके इसको खाली करा देंगे, लेकिन मैं 8 महीने से ऐसा आश्वासन झेल रहा हूँ। किसानों के लिए निकलने को पैदल के लिए कोई रास्ता नहीं है वहाँ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जितने भी किसान हैं यहाँ सब भूख हड़ताल पे डीएम साहब के यहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि अन्याय की एक सीमा होती है। हमारे साथ बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। चकमार्ग एक सरकारी संपत्ति होती है, प्रशासनिक अधिकारियों का ये धर्म है, दायित्व है कि उसको खाली कराया जाए, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। किसान बेहद परेशान है, मर्यादा लांघ चुके हैं। बिल्कुल क्या करें वो लोग, इतनी अत्याचार हो रहा है, किसानों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। कितने किसानों की खेती के लिए रास्ता जा रहा है? कई किसान इससे